नाग पंचमी की कथा बहुत पुरानी बात है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर चली और मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वे सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली आई और वहाँ काम काज में व्यस्त हो गई और सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, भाई नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भाई कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुझे झूठी बात करने के कारण तुझे अभी डस लेता। वे बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने पर सर्प मनुष्य रूप धारण कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो, मैं लेने आया हूँ। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वे बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, मैं बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में तुझे कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वे उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वे चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान में नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वे शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देकर बड़ी बहू के होश उड़ गए और ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने वचन सुन लिया था तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इनके झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दी। सर्प ने अपनी बहन को हीरे मोतियों का अद्भुत हार दिया था। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुन रखी थी और वे राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वे हार लेकर जल्दी आवे। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वे उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वे हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वे मुझे लौटा दे तब हीरों और मोतियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वे सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे सवे छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे सजा दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे मोतियों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वे सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मोतियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी और छोटी बहू हार और मुद्राएं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को शिकाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वे सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे यहीं डस लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी।